बात करने वाले हैं असम गैस लीक का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैकग्राउंड क्या है, एक गैस लीक हुआ बागजन वेल और डिस्ट्रिक्ट कौन सा, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। और इसके कारण सारी जो प्रॉब्लम है वो हुई है। तो आखिर हुआ क्या वो देखते हैं। तो ये जो बागजन वेल है ये गैस प्रोड्यूसिंग एरिया है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का असम में। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके पास कौन सा नेशनल पार्क लगता है। इसके बारे में हम अलग से भी पढ़ेंगे कि दीब्रू साइकोवा नेशनल पार्क इससे सिर्फ 900 मीटर्स की दूरी पे है अगर हम एरियल डिस्टेंस देखें तो। और इसको ड्रिल कौन करता है, इसको OIL यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ड्रिल कर रहा है 2006 से। और यहाँ पे जो नेचुरल गैस हमें मिलती है उसके अंदर प्रोपेन होती है, मीथेन होती है, प्रोपेलिन होती है और अदर गैसेस भी होती हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हो गए हमारे लिए। जो हमारे लिए मेन चीज़ है वो है कि इन्वायरमेंट पे इसका बुरा इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि दीब्रू साइकोवा नेशनल पार्क इसी के पास है। द गैस वेल एट बागजान वॉज अंडर मेंटेनेंस। तो इसकी मेंटेनेंस चल रही थी फॉर विच इट वॉज टेम्परेरीली शट। तो जिसकी मेंटेनेंस वगैरह के लिए इसको थोड़ा सा बंद किया हुआ था हमने। लेकिन इसी मेंटेनेंस के दौरान अचानक से गैस जो थी वो लीक आउट करने लगी, ऊज आउट करने लगी एंड अनकंट्रोल्ड वे में जो गैस थी वो लीक करने लगी और सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो हो गई। सो ब्लो आउट प्रिवेंटर BOP वॉज रिमूव। ब्लो आउट प्रिवेंटर मतलब कि जो अनकंट्रोल्ड लीकेज है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो सिस्टम होता है, मैकेनिज्म होता है, उसको रिमूव किया गया था। लेकिन उसके बाद भी प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे इनका कहना है। लेकिन फिर भी जो गैस थी वो निकलनी शुरू हो गई। और इस ब्लो आउट का यानी कि जो सडन अनकंट्रोल रिलीज हुआ गैस का, उसका जो असली रीजन है वो हमें नहीं पता। इट मे हैव अकर्ड ड्यू टू लैक ऑफ अटेंशन, पुअर वर्कमैनशिप, बैड मेंटेनेंस, ओल्ड एज और सैबोटाज ऑफ मॉर्फोटेक्टोनिक फैक्टर्स। तो इसके अंदर कई सारे रीजंस बताए जा रहे हैं जो हो सकते हैं, जैसे कि स्टाफ की अटेंशन नहीं थी या वर्कमैनशिप पुअर थी या मेंटेनेंस ढंग से हम नहीं कर रहे थे, पुराना हो गया है काफ़ी सारा सामान इसके अंदर, तो इसलिए। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि मॉर्फोटेक्टोनिक फैक्टर यानी कि ज़मीन से रिलेटेड कोई फैक्टर, जैसे सपोज करो ज़मीन की कोई हलचल एंड ऑल। Sometimes the disturbance of pressure balance in the well may also lead to sudden blowouts. इसके अलावा जो प्रेशर होता है जिसको मेंटेन करके रखने की कोशिश की जाती है किसी भी गैस के कुएं में, उसके कारण भी कई बार ऐसा हो जाता है कि अचानक से ब्लो आउट हो जाए, अचानक से लीकेज हो जाए। तो वो भी एक इसका फैक्टर हो सकता है। तो हमें क्लियर कट नहीं पता कि क्या फैक्टर रहा। The authorities have built a temporary water reservoir through the pipelines from Dangori River nearby the well to control the blowout. तो हमने किया क्या है, मिटिगेशन स्टेप्स क्या लिए गए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। ये इंपॉर्टेंट है कि हमें मिटिगेशन स्टेप्स क्या लेने होते हैं। सो मिटिगेशन स्टेप्स में हमने एक वाटर रिजर्वायर बनाया है, पानी का एक एरिया बनाया है जिसके अंदर हम पाइपलाइंस के थ्रू, दंगोरी रिवर इंपॉर्टेंट है, दंगोरी रिवर से पाइपलाइन के थ्रू पानी लेके आ रहे हैं जिसको हम वेल के अंदर कंट्रोल कर रहे हैं ताकि ब्लो आउट जो है, जो लीकेज है, उसे कंट्रोल किया जा सके। टू कंट्रोल ब्लो आउट अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड सो दैट द गैस डज नॉट कैच फायर। तो हमें पानी की ज्यादा क्वांटिटी क्यों चाहिए होती है, क्योंकि अदरवाइज जो गैस है उसमें आग लग जाएगी और पूरे के पूरे कुएं में भी आग लग सकती है। टू कंट्रोल द ब्लो आउट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, द साइज ऑफ द रिजर्वायर एंड प्रेशर एट विच द गैस इज फ्लोइंग। तो कितना बड़ा आपके पास पानी का स्रोत है उस पर भी डिपेंड करता है, प्लस प्रेशर कितना है गैस का जिससे वो रिलीज हो रही है, इस पर भी डिपेंड करता है कि आप जो ब्लो आउट है उसे कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं। और ऐसा भी होता है कि नेचुरली कोई ब्लो आउट शुरू हुआ अचानक से किसी अननोन रीजन से और नेचुरली ही खत्म हो गया किसी अननोन रीजन से, तो ऑटोमेटिकली भी ये चीज़ें रिकवर हो सकती है। बट ऑफकोर्स हमारा काम है डिजास्टर को मिटिगेट करना, तो हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो मोस्ट फिजिबल स्टेप होता है नेचुरल गैस प्रिवेंशन का, उसके आग लगने के प्रिवेंशन का, वो होता है वाटर के सोर्स के थ्रू उसको गुजारना। द गैस लीक एट बागजान इज स्टिल नॉट अंडर कंट्रोल एंड इट्स कॉन्टिन्यूसली लीकिंग। लेकिन अभी तक जो लीकेज है हम उसे बंद नहीं कर पाए हैं और जो सिचुएशन है वो अभी अंडर कंट्रोल नहीं आई है। The limited space and non-availability of open space above the well head possesses a huge challenge in the placement of BOP. तो अब जो BOP है, जो आपका ब्लो आउट प्रिवेंटर है, उसको प्लेस करने के लिए आपको स्पेस काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन अब लीकेज शुरू हो चुकी है और हमारे पास स्पेस की कमी है वेल के ऊपर, तो इसलिए हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। और जो BOP की प्लेसमेंट है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिस्क है क्योंकि उसके अंदर आग कभी भी लग सकती है, फायर के अंदर आग लग सकती है। तो सपोज करो कि जो वर्कर्स हैं वो BOP को प्लेस कर रहे हैं एंड उस टाइम पे आग वगैरह लग जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और बड़ा डिजास्टर या हैजर्ड बन सकता है। तो इसीलिए BOP प्लेसमेंट का काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है और BOP हमने इनिशियली निकाला था क्यों, मेंटेनेंस हमें करनी थी। The gas is flowing with the wind in the radius of up to 5 kilometers and
and condensate is falling on bamboos, teas, bananas, betel nuts among the others. अब इससे जो डिजास्टर हो रहा है वो क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है हमारा? तो हमारा नुकसान जो सबसे बड़ा हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो गैस लीकेज हो रही है वो सारी की सारी हवा में फैल रही है। हवा में फैलने से उसके जो कुछ रेसिड्यूज हैं, उसके जो पॉइंट्स, जो कुछ चीजें हैं वो जमा होने लगी हमारी क्रॉप्स पे। जैसे कि बैम्बू के ऊपर, आपको पता है बैम्बू बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप भी है। इसके बाद टी गार्डन जो हैं, यानी कि चाय की पत्तियां, उनके ऊपर वो गैस की लेयरिंग हो रही है, तो उस चाय को कभी भी कोई कंज्यूम करेगा तो वो हमें हानिकारक हो सकती है। फिर जो बनानाज हैं, तो केलों के पेड़ों के ऊपर भी वो जा रही है। बीटल नट्स हैं, यानी कि पान सुपारी के जो पत्ते हैं, ट्रीज हैं, उनके ऊपर भी जा रही है। तो इससे सारी की सारी जो आपकी खाद्य पदार्थ हैं, क्रॉप्स हैं, वो सब खराब हो रही है। कमर्शियल और डोमेस्टिक यूज के लिए जो चीजें उगाई गई हैं वो खराब हो रही हैं। While the well is outside eco-sensitive zone of the park, there are reports that the condensate falling in the Dibru-Saikova National Park and Maguri-Motapong wetland too. अब जो प्रॉब्लम आ रही है हमें इको सेंसिटिव जोन के कारण वो ये है कि भले ही ये जो वेल है इसकी लोकेशन, जो बर्ड्स हैं वो भी डिक्रीज हो गई हैं, क्योंकि बर्ड्स को भी यहाँ पे बेसिकली ब्रीदिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो रही होगी। सो बर्ड्स ने भी माइग्रेट करना यहाँ से शुरू कर दिया है। तो ये काफी ज्यादा हानिकारक चीज है जो नेशनल पार्क है उसके लिए, प्लस जो वेटलैंड है उसके लिए भी। Dibru-Saikova is a national park as well as biosphere reserve situated in the south bank of river Brahmaputra in Assam। तो ये Accreditation Board for Education and Training, तो NABT का इस्तेमाल किया जा रहा है कंसल्टेंसी के लिए कि हम किस तरह से यहाँ पे जो डैमेज है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, और जो हमारा एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है वो देख सकते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिले टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम पे। सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, ये बेसिकली फार्मर्स के ऊपर पड़ेगा। जो प्लांटेशंस इनकी खराब हो रही है, टी प्लांटेशंस, बनाना प्लांटेशंस, बैम्बू प्लांटेशंस, और हमने देखा बीटल नट प्लांटेशंस। तो अगर जिन लोगों की ये खराब हो रही है तो उस पर कोई एम्प्लॉयमेंट पे जोर पड़ रहा है, या किसी की डेथ हो रही है, या उससे उनका लॉसेज हो गया, वो क्रॉप्स खराब हो गई, तो वो सब चीजें भी हम कैलकुलेट करेंगे। सो बेसिकली हम दो तरह से इसके असेसमेंट करने वाले हैं। तो इसकी कंसल्टेशन के लिए NABIT इन्वॉल्व हुआ है। NABIT इज कॉन्स्टिट्यूटेड बोर्ड ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो NABIT जो है ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर आता है, और ये एक्रीडेशन देता है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए और स्किल सर्टिफिकेशन बोर्ड्स के लिए। तो हर तरह के लिए ये आप कह सकते हो कि जो एक्रीडेशन है वो देता है। तो बेसिकली कंसल्टेशन का भी काम करता है और रिकॉग्नाइज करता है किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशन को कि वो एजुकेशन दे रहा है या वो किसी तरह की स्किल डेवलपमेंट कर रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग कर रहा है। तो उन सब चीज़ों का अप्रूवल आप कह सकते हो एक किस्म से अप्रूवल का जो प्रोसेस है वो ये देता है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।